बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एरिया कवर्ड बाय अ सर्कुलर विंडो इज 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास गिवन है विंडो का जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है और सरकमफ्रेंस ऑफ द विंडो मींस कि विंडो की बाउंड्री हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर विंडो गिवन है और हमने रेडियस फाइंड आउट करना है और सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको हमने लिखना है। हमारे पास गिवन है एरिया, एरिया कितना है 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर। अब हमने सबसे पहले तो रेडियस फाइंड आउट करना है और अगर सरकमफ्रेंस पे पहला लिखा होता तो तब भी हम रेडियस को ही पहले फाइंड आउट करते। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पहले से एरिया गिवन है, एरिया हमारे पास है 616 मीटर स्क्वायर और पाई की वैल्यू यहाँ पर आप डेसिमल में भी ले सकते हैं और 22/7 भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पर देखें हमने आर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हमने इस पाई को ख़त्म करना है। पाई कैसे ख़त्म होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हमेशा डिवीजन से ख़त्म होती है, ये आपने याद रखना है। मल्टीप्लाई हमेशा ख़त्म होता है डिवाइड से और डिवाइड हमेशा ख़त्म होता है मल्टीप्लाई से। ठीक है, प्लस हमेशा ख़त्म होता है माइनस से और माइनस हमेशा ख़त्म होता है प्लस से। तो यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पाई। ठीक है, दोनों साइड को हम पाई पे डिवाइड कर लेंगे। आपकी मर्जी, आप स्टेटमेंट लिखते हैं नहीं लिखते डायरेक्ट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 616 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई और ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय पाई और इसके साथ है आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है 616 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई। अब 616 मीटर स्क्वायर तो हम लिख लेंगे, पाई की वैल्यू आप डायरेक्टली 3.14 भी लिख सकते हैं, 22 क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन, आपकी अपनी मर्जी है। 3.14 मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पर मेरे पास रह गया आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने डिवाइड करना है। 616 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3.14, हमारे पास क्या आता है हमारे पास 196, हमारे पास 196 आ गया। ठीक है, 196.17 है तो यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं 196। आप इस तरह भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप जो है 22/7 से करें तब भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। पुट करके चेक कर लेते हैं कि 22/7 से हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 22/7। ठीक है, 22/7। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है 616 हमारे पास हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 22/7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी, आप डेसिमल में कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास 616 मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इनकी जगह चेंज हो जाएगी, 7 डिवाइडेड बाय 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कैंसलिंग करनी है कि क्या कैंसलिंग पॉसिबल है कि नहीं। तो 616 जो है वो डिवाइड होता है 2 पे तो हमारे पास आता है 3082, 2 3s आर यहाँ पर हमारे पास 3 2s are 6, 3 0s are 0 और ये हमारे पास आ जाएगा 3 8s are 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 1 is 2 2 1 is 2, हमारे पास आ गया 308। अब 308 जो है क्या वो डिवाइड होता है 11 पे, तो नहीं, ये यस 11 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये आप कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है। तो हमारे पास क्या है 28 रह गया और मीटर स्क्वायर रह गया मल्टीप्लाई 7 रह गया, यहाँ पर रह गया आर स्क्वायर, यहाँ पर रह गया आर स्क्वायर। अब 28 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आता है 196 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने आर फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 196 का स्क्वायर रूट लेंगे और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर ही करूँगी कि ये क्वेश्चन एक ही साइड पे सॉल्व हो। अब ये स्क्वायर रूट जो है 196 पर भी है और मीटर स्क्वायर पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास r रह गया, ये कैंसिल हो गया। 196 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आता है 14, मीन्स के 14 हमारे पास आता है 196, और ये मीटर हो जाएगा और ये आर, ये कैंसिल, हमारे पास रह गया 14 मीटर इज इक्वल टू आर, मीन्स के हमारे पास रेडियस कितना है और यहाँ पर और आर इज इक्वल टू 14 मीटर। एंड में हमने लिखना है कि हमारे पास रेडियस जो है वो 14 मीटर आ गया है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है सरकमफ्रेंस ऑफ विंडो। सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं? बाउंड्री को कहते हैं। अब सरकमफ्रेंस यहाँ पर हमारे पास नहीं गिवन, हमने फाइंड आउट करना है। ये जो सर्कल है, जो विंडो है, वो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, मीन्स कि यहाँ पर रेडियस हमारे पास आया है 14 मीटर। अब हमने इसके ये बाउंड्री, ये जो ब्लैक बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ये पूरी बाउंड्री हमने फाइंड आउट करनी है। तो सरकमफ्रेंस हमारे पास इसका फॉर्मूला है कि सर्कल की जब बाउंड्री फाइंड आउट करें, जैसे कि रेक्टेंगल और उसके लिए पैरामीटर का वर्ड यूज होता है, स्क्वायर के लिए किसी भी शेप की बाउंड्री फाइंड आउट करें तो इसके लिए पैरामीटर का वर्ड यूज होता है, लेकिन सर्कल में बाउंड्री को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, 2 एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 और आर हमारे पास है 14 मीटर, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है। यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। 7 1 is 7, 7 2s are 14। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास 2 बच गया, 22 बच गया, 2 बच गया और साथ में मीटर बच गया है। तो ये हो जाएगा 44 और साथ में आ जाएगा 2 मीटर, और फिर अगेन मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8, 2 4s are 8, तो हमारे पास 88 मीटर आ गया है। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या है? यहाँ पर एंड में हमने आंसर लिखना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ विंडो, जो कि हमारे पास कितना है? 88 मीटर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 6.28 मीटर। सरकमफ्रेंस गिवन है, बाउंड्री गिवन है सर्कल की। फाइंड क्या करना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है और सरकमफ्रेंस गिवन है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप अपने लिए सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है, बिल्कुल सर्कल फॉर्म में तो नहीं है लेकिन ये सर्कल है। अब हमारे पास बाउंड्री गिवन है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। बाउंड्री हमारे पास है 6.28, ठीक है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। वो लाइन जो सेंटर से पास हो, जो सेंटर को टच करे, उस लाइन को डायमीटर कहते हैं, डी कहते हैं। और साथ में हमने एरिया फाइंड आउट करना है। इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी जगह है, वो सारा, सर्कल के अंदर जो जगह आ रही है, वो सारा हमने फाइंड आउट करना है, एरिया। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस कितना है? 6.28 मीटर। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला की हेडिंग दे रही हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, आप पूरा भी लिख सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हमारे पास है 2 पाई आर, ठीक है, इसकी इक्वल है। अब यहाँ पर हमारे पास सरकमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमने डायमीटर फाइंड आउट करने, तो डायमीटर के लिए हम पहले रेडियस को लेंगे। सरकमफ्रेंस हमारे पास है 6.28 मीटर और ये हो जाएगा 2 पाई और ये आर। आप 2r भी लिख सकते हैं डी के इक्वल, अदरवाइज आप इसमें से ही r को निकाल सकते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करी, जो सिंपल है उसी को यूज़ कर रहे हैं। ये फार्मूला मेजॉरिटी सब बच्चों को याद होता है, इसलिए मैं इसी फार्मूले को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने 2 को इधर शिफ्ट करना है। 2 देखें 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है? यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 6.28 मीटर डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। एक साथ ही डिवाइड कर लें 2 पाई पे, तो इसको ये हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई,
ठीक है। अब ये 2 पाई और ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दे दें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 पाई। अच्छा जी, अब इसको हम इस ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू आप 3.14 भी लिख सकते हैं, पुट कर लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास आ जाएगा 6.28 मीटर और ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू आर, ऐसे लिख लेते हैं। ये 6.28 मीटर डिवाइडेड बाय 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इज इक्वल टू आर। 6.28 मीटर और ये हो जाएगा डिवाइडेड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4/7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, 6.28 मीटर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर ले, जो जैसे आपको इजी लगे। डायरेक्टली पॉइंट की वैल्यू भी, पाई की वैल्यू पॉइंट वाली भी पुट कर सकते हैं और इस तरह भी पुट कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। 6.28 को हमने क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो हमारे पास आता है 43.96 मीटर और डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू आर। अब हमने इसको डिवाइड करना है 44 पे, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.99। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 0.9 और 9। तो रेडियस हमारे पास क्या है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है 0.99 और 9, तो इसको इज इक्वल टू आर, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसको अगर 1 इधर देंगे तो ये 10 बन जाएगा, इसका 1 इधर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। 1 इज इक्वल टू आर और आर हमारे पास रेडियस कितना आया है, रेडियस हमारे पास आया है 1 के इक्वल। यहाँ पर देखें आर हमारे पास आया है 1 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास आर आ गया है। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो मैं इधर ही इसके साथ कर लेती हूँ ताकि एक ही साइड पे क्वेश्चन आ जाए। फाइंडिंग एरिया, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर कितना है हमारे पास 1 मीटर पे स्क्वायर। अच्छा जी, ये हो जाएगा 22/7 और 1 इज़ 1 और मीटर 2 टाइम्स हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 मीटर स्क्वायर और 22/7 किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है, पाई मीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास है पाई मीटर स्क्वायर या 22/7 और या 3.14, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है और आप इसकी तरह भी लिख सकते हैं कि एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू 3.14 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू है, 3.14 पाई की वैल्यू है और ये पाई भी लिख सकते हैं। तीनों आंसर हमारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट इज 24 मीटर। अब कॉनिकल टेंट किसे कहते हैं, कॉनिकल टेंट को समझते हैं, इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। कौन किसे कहते हैं, ये हमारे पास एक कौन है, ठीक है, ये इस तरह का, ये हमारे पास एक कौन है, कॉनिकल टेंट। टेंट जो है वो हमारे पास कौन शेप में है, उसका जो ये बेस है ये सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कल है, ठीक है, इसका पूरा ये बेस जो है ये सर्कल फॉर्म में है। टेंट है जो कि कॉनिकल शेप में है, उसका बेस हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास क्या है, इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर जो कि सेंटर से पास होता है उसको डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर हमारे पास है डी जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 24 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ द बेस, हमने इस बेस का जो है एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, और साथ में फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग कारपेट एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। और अगर हम इसके बेस पे कारपेट डालना चाहें तो इस एरिया में टोटल कितना कारपेट आएगा, ठीक है, जबकि 1 मीटर पर हमारे पास जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर की जो है वो हमारे पास
पास 10 रुपीज़ कॉस्ट है, तो पूरे एरिया का हमने उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, ठीक है। डायमीटर हमारे पास है 24 मीटर। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें आर चाहिए, तो हमने सबसे पहले डायमीटर से आर फाइंड आउट करना है। डायमीटर किसके इक्वल होता है, वी नो दैट कि जो दो रेडियस मिलते हैं तो उससे बनता है एक डायमीटर, ठीक है। तो हमारे पास डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। यहाँ पर देख लें, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, 2 रेडियस से क्या बनता है, डायमीटर बनता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, डायमीटर हमारे पास 24 मीटर की इक्वल है और ये हो जाएगा 2r। हमने इसमें से r को फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड को हम 24 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ 2r को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2r से मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन किससे ख़त्म होती है, डिवीजन से। यहाँ पर कैंसलिंग करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो 12 मीटर हमारे पास r इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास रेडियस जो है वो कितना है, 12 मीटर। ये हमें नहीं कहा कि आप फाइंड आउट करें, लेकिन एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास r होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है कैलकुलेट एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ बेस हम फाइंड आउट करेंगे। बेस हमारे पास किस फॉर्म में है, सर्कल फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर गिवन है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि है πr²। एरिया ऑफ बेस हमारे पास ये है, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। आप डेसिमल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। और आर हमारे पास कितना आया है, हमारे पास 12 मीटर आया है और इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम 12 जो है उसका स्क्वायर लेंगे। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। 12 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास आता है 144 और मीटर स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा, 144 को डिवाइड कर लेते हैं 7 पे। क्या ये 7 पे डिवाइड होता है कि नहीं, तो ये डेसिमल में आता है। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 से, तो ये आंसर हमारे पास आता है 3168 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 पे, तो हमारे पास आंसर आता है, एरिया कितना है, 252.5। 252.5 हमारे पास इसका आंसर आता है, 252.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ बेस। जो कॉनिकल फॉर्म में हमें टेंट दिया है उसका जो नीचे बेस है वो सर्कल फॉर्म में है और इसका एरिया इतना आया है। एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। जो हमें फर्स्ट पार्ट कहा था कि आपने कैलकुलेट एरिया ऑफ द बेस, इस कॉन का जो है आपने बेस का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हमने कारपेट जो है डालनी है, तो 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर पे 10 रुपीज़ आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पार्ट 2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है कि कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कारपेटिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कारपेटिंग, तो ये कारपेटिंग टेंट लिख लेते हैं या बस कारपेटिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹10। अच्छा जी, अब हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ जितना एरिया आया है, ठीक है, इस पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा, एरिया हमारे पास है 2, मैं चेंज मार्कर कलर से लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा 252.57 मीटर स्क्वायर पे कितनी, उस पे कितनी कॉस्ट आएगी कारपेटिंग की। कारपेटिंग करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 252.57 मीटर स्क्वायर कारपेटिंग द टेंट लिख लें या बेस लिख लें, जो भी आप लिखें, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ₹10 से हमने इस एरिया को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 मीटर पे इतना आएगा, तो इतने मीटर पे कितना आएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई 252.5 और 7, तो ये हमारे पास आता है 25, कॉस्ट है ना तो रुपीज़ में लिखेंगे 2525.7।
यूनिट टेंस 100,000 थे, इसका मतलब है 2525.7, साथ में कुछ रुपीज़ ऊपर। तो ये जो है जब हम इस टेंट के बेस में सर्कल फॉर्म में कारपेट डालेंगे तो उस पर टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, इतनी कॉस्ट आएगी। अगर 1 मीटर हमारे पास 10 रुपीज़ का होगा तो ही इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर स्टेज। एक स्टेज है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कल फॉर्म में है, जिसका रेडियस हमारे पास है 5 मीटर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। हमने सीमेंट, उस स्टेज को सीमेंट करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। द स्टेज एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर मीटर। अगर पर स्क्वायर मीटर जो है उस पर 100 रुपीज़ कॉस्ट आए तो सबसे पहले हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर स्टेज गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेज ड्रॉ भी कर लेते हैं। हमारे पास एक स्टेज है जो कि सर्कल फॉर्म में है, अच्छा जी, उसका रेडियस हमारे पास कितना है। रेडियस हमारे पास है 5 मीटर। अब 1 मीटर पे, अब ये देखिए ये पूरा 5 मीटर है, यहाँ से 5 मीटर है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर मेरा इतना हो गया। इसकी कॉस्ट, अगर इस पूरे स्टेज को सीमेंट करना चाहें तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। अगर 1 मीटर पे ₹100 रुपीज़ कॉस्ट आती है तो पूरे सर्कल में को अगर हम सीमेंट करना चाहें तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है वो हमने लिखना है। हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस गिवन है। रेडियस हमारे पास है 5 मीटर। अब पूरे स्टेज को सीमेंट करने के लिए हमारे पास उस जगह का होना ज़रूरी है कि टोटल जगह कितनी है, टोटल एरिया कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्टेज। ठीक है, हमने एरिया ऑफ स्टेज फाइंड आउट करना है जो कि πr² है। एरिया ऑफ सर्कुलर स्टेज, यहाँ पर आप सर्कुलर मस्ट लिखें, क्योंकि एरिया अगर स्टेज जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में हुआ या स्क्वायर फॉर्म में हुआ तो फिर ये फॉर्मूला नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आपने इसके साथ सर्कुलर मस्ट लिखना है। एरिया ऑफ सर्कुलर स्टेज, ठीक है, πr²। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है 22/7 और r हमारे पास क्या है 5 मीटर स्क्वायर। 22/7 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 5 25 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमारे पास आता है 550 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। और अब हम डिवाइड करेंगे 7 पे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 78.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एरिया है, इसका पूरा एरिया है। एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसकी सीमेंटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1 मीटर पे कितना आता है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, आप दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों, पर मीटर का भी मतलब यही है कि 1 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, या 1 मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग कितनी है, ₹100। यहाँ पर हमने 100 लिखना है, मैं ऊपर लिख लेती हूँ। और अब हमने पूरे एरिया को, पूरे स्टेज को सीमेंट करना है तो उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ 78.57, क्योंकि पूरा स्टेज जो है उसका एरिया इतना है, मीटर स्क्वायर सीमेंटिंग कितनी कॉस्ट आएगी। तो 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 78.57 से, क्योंकि ये एरिया है और ये कॉस्ट है, तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय 78.57 हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है रुपीज़, कॉस्ट है ना तो रुपीज़ में आएगा 7857, 7857 रुपीज़। अगर हम पूरे स्टेज को सीमेंट करना चाहें तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी, 7857। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।